नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कक्षा में हम उद्धव शतक के जो छंद हैं वो निरंतर पढ़ते आ रहे हैं और आज की कक्षा में हम इसमें छंद संख्या 96 और 97 दो छंद हैं वो पढ़ेंगे। ये दोनों छंद ब्रज में श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हुए उद्धव जब उनकी स्थिति जान करके अपना संदेश उनको देकर के बहुत सारे संवाद हमने पिछले छंदों में पढ़े, उद्धव गोपिकाओं के संवाद। और जब वह वापस जाने के लिए तैयार होते हैं तो उसके पहले गोपियाँ उद्धव से विविध भांति के संदेश कृष्ण के लिए कहती हैं। तो उन्हीं प्रसंग से संबंधित ये जो छंद हैं वो हैं है देखिए छंद संख्या 96। कूदो यह सूदो सो संदेश कहे दीजिए एक, कूदो यह सूदो सो संदेश कहे दीजिए एक, जानते अनेक ने विवेक ब्रज बारी हैं, कहे रत न करे असी मेरावरी को तो क्षमा, क्षमता का हालो अपराध की हमारी हैं। दीजे और ताजन सबे को मने भावे पर, कीजे ने दरस रस वंचित विचारी हैं, भली हैं बुरी हैं और सलज निर्लज हूँ हैं, जो कहे सो हैं पे परिचारिका तिहारी हैं। इस छंद में जैसे मैंने प्रसंग आपको बताया कुछ कठिन शब्द पहले वो देखते हैं। राबरी यानी आपकी, ताजन ताड़ना, प्रताड़ना, कष्ट देना, परिचारिका सेविका दासी, और क्षमा क्षमा और क्षमता क्षमा करने की शक्ति। दीजे देना, सूधो सूधो सीधा। तो गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि ये बिल्कुल सीधा सा सरल सा संदेश हमारा जो है वो कृष्ण से जाकर आप कह देना। तो इस देखिए कि कूदो यह सूधो सो संदेश कहे दीजिए एक, जानते अनेक ने विवेक ब्रज भारी हैं, कि हम ब्रज वालाएँ जो हैं वो ज्ञान की जो अनेक तरह की जो बातें हैं आपकी वो नहीं जानती हैं और विविध तरह से संदेश कहना हमसे नहीं आता। हम भोली हैं, अज्ञान है, ब्रजवारी ब्रज की जो भोली भाली हम नारी हमें और हमसे अनेक तरह की ज्ञानपूर्ण बातें करना नहीं आता, हमारा कृष्ण सीधा सा इसलिए संदेश जाकर कह देना। और क्या कह देना, हमारी तरफ से उनसे निवेदन करना। कभी कहते हैं कि कह रत ना कर असीम रावरी तो क्षमा, क्षमता का हालो अपराध की हमारी है। कह देना कि हमारी हम आपकी क्षमा करने की आप अपार शक्ति है और हम अपराधनी हैं कि हमने कोई अपराध किया है तो उसे आप क्षमा कर देना। दीजे और ताजन सबे जो मने भावे पर, कीजे ने दरस रस वंचित हमारी, कि आप हमें और किसी तरह की ताड़ना कष्ट पीड़ा दे ले, लेकिन आपके जो आनंद दर्शन आनंद रस है उससे हमें वंचित मत करना। भली हैं बुरी हैं और सलज निर्लज हूँ हैं, जो कहे सो हैं पे परिचारिका तिहारी। गोपिकाएँ आगे कहती है कि हम अच्छी हैं कि बुरी हैं, निर्लज हैं कि सलज हैं, चाहे हमें जो भी समझें, जो कहे सो हैं पे परिचारिका तिहारी, लेकिन हम आपकी सेविका हैं। तो आप जाकर कृष्ण से ये कह देना कि गोपिकाएँ जो हैं वो उनको ज़्यादा कुछ कहना नहीं आता, लेकिन वो ये कहती हैं कि आप हमें कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा कर दे, आप क्षमाशील व्यक्तित्व के धनी हैं और वो सब अपराधीन हैं, लेकिन और हमें कोई इसके अलावा कोई कष्ट न दें, हमें और किसी तरह का कष्ट दे लें लेकिन हमें आपके दर्शनानंद के रस से वंचित नहीं करें। अर्थात गोपिका सीधी तौर पर ये कहना चाहती है कि आप ब्रज में आकर के
ब्रजवासियों को दर्शनानंद का जो है लाभ प्रदान करें, आकर के उनसे मिले। तो ये जो छंद है इसमें अपने प्रिय से मिलने की जो उत्कंठा है और विरह की जो पीड़ा है उसकी अभिव्यक्ति है, और अपने प्रियतम को श्रेष्ठ, शक्तिमान और खुद को एक भक्त के तौर पर खुद को निर्लज, नीच, पापी, अपराधी आदि बताया जाता है, और ईश्वर को कृपालु, दयालु, तो उसका चित्रण भी यहाँ पर किया है। इस तरह के सभी भक्त कवियों ने जो है दास्य भाव की जो भक्ति है उसमें यहाँ पर किया गया है। हालांकि ये जो छंद है कृष्ण संपूर्ण रचना सख्य भाव की है, लेकिन इस छंद में गोपियों के अंत में जो उन्होंने विनय के साथ में अपने प्रीतम की सेविका के तौर पर उसको माना है, तो सख्य भाव की भक्ति में दास्य भाव की भक्ति का भी चित्र इसमें यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। और जो प्रेम भाव है उसकी बहुत ही अनन्य प्रेम भाव की व्यंजना इस छंद में बहुत ही मार्मिक रूप में चित्रित हुई है। छंद में आप यमक, काव्यलिंग और अनुप्रास आदि जो अलंकार है उनका सौंदर्य देख सकते हैं। कवित छंद की यति गति प्रशस्त है, पद में त्रि नाद, सौंदर्य, रवानगी आदि ब्रज भाषा की जो महत्वपूर्ण काव्य विशेषताएँ हैं, काव्य विशेषताएँ, वो इस छंद में आप देख सकते हैं। अगला जो छंद है छंद संख्या 97। ये जो छंद संख्या 97 है, उद्धव के ब्रज से विदा होते समय का प्रसंग इसमें जो चली रहा है, और इसमें बिल्कुल विदा होते समय समस्त ब्रजवासियों के द्वारा उद्धव को कृष्ण के लिए जो उपहार, उनकी जो प्रिय वस्तुएं थी, वो सभी उपहार के तौर पर लाई गई, जो जो उनके प्रिय थी सभी, तो उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। इस छंद देखिए पहली पंक्ति से, धाई जिते ते विदाई हेते उद्धव की, गोपी भरी आरते समारते में सासुरी। कभी जगन्नाथ दास रत्नाकर जी यहाँ चित्रण करते हुए कहते हैं कि गोपिकाएँ जब उद्धव को विदा देने के लिए वहाँ गोपिकाएँ धाई जिते विदाई हेते उद्धव की, इधर उधर से वो उद्धव की विदाई करने के लिए धाई दौड़ती हुई आई। गोपी भरी आरती समारती ने सासुरी, और अपनी जो विरह व्यथा से भर कर के संहारत ने सांसुरी, भर करके हुए भागी दौड़ती हुई आई, और वे अपनी सांसों को संभाल नहीं पा रही थी। कहे रत ना करे मयूर पक्ष को लिए, कोहु गुंज अंजलि उमा ही प्रेम आसुरी। उनमें से कुछ गोपिकाएँ अपने साथ में मयूर पंख, जो कि कृष्ण की प्रिय मुकुट का प्रिय वस्तु थी, तो वो लेकर आई। कोई गुंज अंजलि, कोई अपनी अंजलि में उमा है प्रेम आसुरी, प्रेम पूर्वक गुंज भर कर के आंसुरी, प्रेम और आंसुओं, प्रेम पूर्वक आंसुओं के साथ गुंजे भर कर के अपनी अंजलि में लेकर आई। भाव भरी कौलिए रोचरे सजाव दही, को मही मंजुदाव दल कत पासुरी। और कोई भाव भरी को लिए रोचर सजाव दही, उनमें से कुछ गोपिकाएँ भाव से, पूरे भाव के साथ में भाव से भर कर के सजाव दही, बहुत ही स्वादिष्ट, रुचिर स्वादिष्ट जो दही है वो सजा करके दही लेकर आई। को मही मंजू दावेदा लिखते पांसुरी, और कोई जो है अपने बहुत ही सुंदर दही मट्ठा दबा करके अपने पांसुरी, धड़कती हुई जो पांसुरियाँ हैं, धड़कती हुई पांसुरी है, उनको दबा करके मट्ठा, अर्थात जो पूरे हृदय के मनोभाव है उनको दबा करके कृष्ण के लिए उनकी प्रिय वस्तु मट्ठा लेकर के आई। पीत पट नंद जसुमति न विनीति नयो, और नंद अपने प्रिय पुत्र के लिए नया पीताम्बर, और माँ यशोदा नवनीत नयो, बिल्कुल उन ताज़ा
मक्खन लेकर के, नवनीत लेकर के उपस्थित हुई। कीरति कुमार सुरबारी दई बांसुरी। और इन सब के अलावा सबसे राधा अपने प्रियतम कृष्ण के लिए, कीर्ति कुमार राधा के लिए आया है। सुरबारी दई बांसुरी, सुरीली सुरों वाली बांसुरी लेकर के आई। तो यहाँ जो उद्धव है उसके सामने ब्रजवासियों ने कृष्ण के लिए जो उपहार, उनकी जो प्रिय वस्तुएं थी उपहार स्वरूप दिए जाने का जो चित्रण है कवि ने यहाँ वर्णनात्मक रूप में किया है, लेकिन वर्णनात्मकता के साथ में पूरा गत्यात्मक, मार्मिक और प्रेम की भावना से भरा हुआ चित्रण है। और यहाँ बहुत ही पवित्र और उदात्त प्रेम का भी चित्रण किया गया है, इसलिए उदात्त अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य में आप देख सकते हैं। इस छंद में जो है माधुर्य गुण और वियोग श्रृंगार का सौंदर्य, वियोग श्रृंगार का स्वाद विद्यमान है। और कवित छंद जो है उसकी अतिगति प्रशस्त है, आप इस छंद के अंतर्गत देख सकते हैं। संपूर्ण रचना ब्रजभाषा की है, तो ये छंद इस छंद के अंतर्गत भी हम ब्रजभाषा की जो रवानगी है, जो पदमेत्री है, जो लोक संस्कृति को अभिव्यक्त करने की, जो ब्रज की संस्कृति है उसको अभिव्यक्त करने की क्षमता है, वो आप इस छंद में भी देख सकते हैं। आज के कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम जो और छंद हैं 98, 99 आदि जो छंद है अगले वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।